जय हिंद। 17 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है साथियों, उसमें बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साथियों। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था साथियों बायोलॉजी से, वो देखिए। तो साथियों जो विटामिन है, विटामिन से साथियों प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये लिख के ले लो। क्योंकि भैया जो अभी तक 2 शिफ्ट लगी है साथियों, इन दोनों शिफ्टों में विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया है और साथियों क्वेश्चन आया है केमिकल नेम से। पहली शिफ्ट में साथियों जो विटामिन से जो क्वेश्चन आया था वो आया था विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है। तो साथियों विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरोल है। बात क्लियर है। अब क्वेश्चन पूछा गया है साथियों कि कोबाल्ट धातु किस में पाई जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी कह रहे हैं साथियों कि विटामिन बी12 का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो समझ लेते हैं विटामिन बी12 के बारे में। विटामिन बी12 इसका केमिकल नेम होता है साथियों साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन साइनोकोबाल्मिन। याद रखना साथियों इस विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और साथियों पर्निशियस एनीमिया इसकी कमी से रोग होता है। कमी से रोग कौन सा होता है, तो भैया पर्निशियस एनीमिया। इसमें क्या होता है साथियों, हीमोग्लोबिन की संख्या घट जाती है और आपके शरीर में साथियों खून की कमी हो जाती है। बात क्लियर है। और विटामिन से साथियों क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो भैया वसा में घुलनशील विटामिन आपसे पूछे जा सकते हैं कि भैया वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो याद रखना साथियों वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन के, ई, डी और ए है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो याद रखना साथियों विटामिन बी है और बी के प्रकार है, और साथियों विटामिन सी है। इसके अलावा साथियों आपसे विटामिन की जो खोज है साथियों इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विटामिन की खोज किसने की थी, तो कैसिमियर फंक के बारे में साथियों आपकी एग्जाम में सही माना जाता है। तो आपको क्या याद करना है, फंक। वैसे साथियों विटामिन की खोज किसने की थी, तो भैया हॉपकिंस ने, और एक वैज्ञानिक और था साथियों ल्यूनिन। इस हॉपकिंस और भैया इस ल्यूनिन ने खोज की थी। बात क्लियर है। और देखिए जितने भी विटामिन है साथियों सभी के केमिकल नेम आपको याद करने हैं, उनकी कमी से कौन सा रोग होता है ये भी आपको याद करने हैं। पहले शिफ्ट में क्वेश्चन क्या पूछा था, विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा था। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है साथियों कैल्सीफेरोल। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए साथियों दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हार्मोन से। किससे भैया, हार्मोन से। तो हार्मोन भी आपको याद करने हैं साथियों। पहले शिफ्ट में जो हार्मोन से क्वेश्चन पूछा गया था साथियों वो ये पूछा गया था कि भैया जो पीनियल कायिक ग्रंथि होती है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है। तो याद रखना साथियों मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है। मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है किससे भैया, पोनियल बॉडी ग्लैंड से, पीनियल बॉडी ग्लैंड से, यानी कि पीनियल काय ग्रंथि से। और साथियों सेकंड शिफ्ट में, ये तो आ गया फर्स्ट शिफ्ट का, ये मैंने आपको करवाया नहीं था अब करवा दिया। और सेकंड शिफ्ट में साथियों जो क्वेश्चन पूछा गया था साथियों वो पूछा गया था कि भैया फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो ध्यान रखना साथियों एथाइलिन। जो एथाइलिन हार्मोन होता है साथियों ये भैया फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक होता है। और कृत्रिम रूप से साथियों एसिटिलिन। एसिटिलिन। बात क्लियर है। क्या ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो अब तक आपको ये समझ में आया साथियों कि विटामिन वाला हमें चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना है। और साथियों जितने भी पादप हार्मोन है और जंतु हार्मोन है भैया अच्छे से पढ़ लेना अगर एग्जाम क्रैक करनी है तो 2 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है साथियों फोटोसिंथेसिस से, यानी कि
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। अब देखिए भैया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। इस साथियों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था और साथियों सेकंड शिफ्ट में भी आया है। देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, साथियों जो पौधे होते हैं वो भैया वातावरण से तो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जड़ों से साथियों किसका अवशोषण करते हैं, जल का। सनलाइट और साथियों क्लोरोफिल की उपस्थिति में साथियों क्या बनाते हैं, C6H12O6। ये होता है भैया ग्लूकोज, और यही होता है साथियों पौधों का भोजन। साथ ही साथ में साथियों जल, कुछ मात्रा में जल और साथियों कुछ मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो ये है साथियों पूरी रिएक्शंस फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की। ये बनता है साथियों भोजन। ये है भैया ग्लूकोज, पादपों का भोजन, इसे माना जाता है। तो पहले शिफ्ट में साथियों जो क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, तो इस समीकरण को भैया संतुलित से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, बैलेंस से संबंधित, संतुलित। अब पता नहीं साथियों, इतना तो मुझे भी कंफर्म पता नहीं है, बट बच्चे कह रहे थे कि भैया इसको बैलेंसिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ लगा दीजिए 12, यहाँ 6 और यहाँ 6 और यहाँ 6, ये हो गए भैया आपके संतुलित। और सेकंड शिफ्ट में साथियों उत्पाद से क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना साथियों तीर के इस तरफ वाला जो भाग होता है ये होता है उत्पाद, और ये होता है साथियों अभिकारक। बात क्लियर है साथियों। क्लोरोफिल के बारे में पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित होता है, तो याद रखना आपकी जो पौधों की जो पत्तियां होती है, उन पत्तियों की जो कोशिका होती है, उन कोशिका में साथियों एक कोशिकांग होता है, यानी कि एक कोशिका का अंग होता है, उसका नाम है साथियों क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट में साथियों ये क्लोरोफिल होता है, ये उपस्थित होता है। इस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो साथियों ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। बोलो भैया, प्रकाश संश्लेषण से ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले शिफ्ट में भी और दूसरे शिफ्ट में भी साथियों, और आपको अब भी पढ़कर जानी है भैया प्रकाश संश्लेषण के बारे में। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा साथियों? तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन आया था साथियों, बहुत सारे ऐसे कह रहे थे कि भैया रक्त का पीएच मान पूछा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी कह रहे थे कि भैया का जो पीएच है, इस पीएच की फुल फॉर्म पूछी है। क्या पूछा है भैया? पीएच की फुल फॉर्म। देखिए चौथा क्वेश्चन, पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये पीएच की साथियों फुल फॉर्म होती है। और भैया ब्लड के पीएच मान की बात करूं तो ब्लड का जो पीएच मान है साथियों वो होता है 7.4। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि भैया ये पूछा गया है ब्लड का पीएच मान। इतनी बात क्लियर है। और देखिए भैया जो पीएच स्केल है साथियों, इस पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो 1909 में एक वैज्ञानिक था साथियों सोरेनसन, इसने की थी भैया पीएच स्केल की खोज। 1 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं साथियों, मैं बता देता हूं। 1 से 14 तक, बीच में 7 होता है। 7 जो होता है ये उदासीन होता है। 7 से इस तरफ साथियों अम्लीयता होती है, यानी 7 से 1 की तरफ आने पर अम्लीयता बढ़ती है और 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। यह था भैया आपका चौथा क्वेश्चन। जो मेरे पास क्वेश्चन है साथियों बायोलॉजी के, मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूं। बात क्लियर है? मिटा दूं? अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है भैया, मैं देख लेता हूं। कैंसर के इलाज में प्रयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं?
कैंसर के इलाज में प्रयुक्त पदार्थ। तो साथियों एक तो है कोबाल्ट साल्ट और अक्रिय गैस में है साथियों रेडोन और भैया गामा किरणें। ये तीनों साथियों पदार्थ है, ये भैया आपके कैंसर में उपयोग किए जाते हैं। ब्लड कैंसर में उपयोग किया जाता है साथियों कोबाल्ट साल्ट का। बोलो ये बात समझ में आई? और क्वेश्चन देख लेता हूं। हाँ, एक ये क्वेश्चन भी आया था एपीकल्चर से संबंधित। एपीकल्चर, तो याद रखना साथियों एपीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी अध्ययन से है, मधुमक्खियों का मधुमक्खी पालन से है। तो जितने भी साथियों शाखाएं हैं और साथियों ये कल्चर है, ये आपको याद करने हैं क्योंकि भैया एपीकल्चर, पिसिकल्चर, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 5-6 क्वेश्चन थे साथियों जो मुझे मिले कि भैया बायोलॉजी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और थर्ड शिफ्ट में साथियों जो क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी से वो भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब एक बात और बताता हूं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो भैया विटामिन वाला चैप्टर पढ़ लेना, उसके अलावा ब्लड वाला चैप्टर पढ़ लेना। और साथियों जो हार्मोन है, हार्मोन के बारे में साथियों किस में पढ़ते हैं? एक तो प्लांट हार्मोन है और साथियों एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी ग्रंथि वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं। तो भैया हार्मोन पढ़ लेना। और क्या पढ़ना है आपको? एक साथियों इसके अलावा आप पढ़ लेना भैया मस्तिष्क यानी कि तंत्रिका तंत्र के बारे में, वो कोशिका के बारे में पढ़ लेना, सेल के बारे में, क्योंकि अच्छा चैप्टर है सेल वाला चैप्टर भी। तो ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने में। वैसे साथियों पढ़ना आपको सभी है, जितना भी आपका सिलेबस है वो सभी बातें आपको डिस्कस करनी है, वो सभी चैप्टर आपको डिस्कस करने हैं। बट साथियों इनसे मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बात क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।